हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हमारा विषय रहेगा हृदय समस्याएं यानी हार्ट प्रॉब्लम्स। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक जी। दीपक जी हमारे साथ पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और हमारे कुछ जो हमारे सवाल होते हैं उनका जवाब अक्सर देते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सत्यम जी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय की समस्याएं बहुत छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या होती है। इसमें व्यक्ति की जान तक चली जाती है और यदि हार्ट को अगर आप केयरफुली उसका केयर टेक ना करें तो इवन व्यक्ति हार्ट अटैक से चला जाता है। तो इसी गंभीर विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं दीपक जी है। हम उनसे कुछ क्वेश्चन जानेंगे, जैसे कि हमारा अक्सर क्वेश्चन का सेशन होता है। उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जिससे आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारा इसी सीरीज़ में पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा दीपक जी, हमारे शरीर में हृदय की क्या उपयोगिता है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप तक जो हमारी वीडियो पहुँच रही हैं उसका श्रेय सत्यम जी को जाता है। और ये अपने चैनल से आप सभी के समक्ष जो है आयुर्वेद से रोगों पर चिकित्सा की बात करते हैं और उसमें हम दोनों मिलकर बताते हैं। तो इस सब का जो श्रेय सत्यम जी को जाता है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में ये एक चर्चा लेकर आते हैं जिससे आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे हम कैसे बचें और यदि आ गई हैं तो उनकी चिकित्सा हम कैसे करें। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सत्यम भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब हम प्रारंभ करते हैं विषय को लेकर के। तो पहला जो प्रश्न है वो इन्होंने पूछा है कि हमारे शरीर में हाँ हृदय की क्या उपयोगिता है जी दीपक जी? हाँ, तो हृदय की उपयोगिता के लिए तो जैसे यदि हमारा जैसे शरीर की हमने बात की है तो शरीर का जो शब्द है शरीर, शरीर बोलते हैं जो जीवित है उसको शरीर बोलते हैं। तो जब तक ये शरीर है उसका जो कारण है जीवित रहने का शरीर का वह हमारा हृदय है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शरीर की जो आत्मा है वह हृदय है। यदि हृदय काम करना बंद कर दे और हृदय गति रुक जाए तो यह शरीर शरीर नहीं रहता, फिर 5 जो तत्वों से बना है उसी में विलीन हो जाता है। तो ये शरीर नहीं है, जीवन खत्म हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि शरीर की आत्मा हृदय है। बहुत अच्छा उत्तर आपने बताया दीपक जी। और इसी विषय पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हृदय में विकार या रोग जो होते हैं वो उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप हमारे दर्शकों को। जो रोग होते हैं उनका कारण ये होता है कि जैसे व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करता है जी। यानी कि भारी भोजन लगातार करता है और कुछ बीमारी होती है उनकी लगातार दवाइयाँ लंबे समय से यदि प्रयोग करता है व्यक्ति और एक भोजन खाया और वो जब तक पचा नहीं उसके बाद फिर दूसरा भोजन खा लिया, फिर तीसरा खा लिया, तो या फिर रूखा सूखा भोजन ज़्यादा खाया और मानसिक तनाव व्यक्ति रखता है। तो ये सब कारण जो हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर का जो आधार हैं, आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो शरीर में जो है 3 तत्वों को आधार मानता है आयुर्वेद, वात पित्त कफ। तो इन सभी कारणों से वात पित्त कफ तीनों जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और तीनों बिगड़ने के साथ जो हैं बिगड़ने पर ये पदार्थ हमारे जो है हार्ट में के साथ जो है रस में मिक्स होकर हार्ट के पास जाकर कर हार्ट में फिर वेदनाएं उत्पन्न करते हैं, पीड़ाएं उत्पन्न करते हैं। वो जो पीड़ाएं हैं वही जो हैं रोग हृदय के कहलाते हैं। जी। तो ये इसके जो हैं कारण हैं, इन कारणों से हृदय रोग प्रारंभ होते हैं। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी, और उम्मीद करता हूँ हमारे सभी दोस्त इससे लाभ ले पाए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा दीपक जी, हृदय रोगों का लक्षण क्या होते हैं? ऐसे क्या लक्षण हैं जिनसे हम पहचान कर पाएँ? लक्षण तो इसमें यह है कि जब हमारा हार्ट रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसमें कोई रोग प्रारंभ हो जाता है तो उसमें कई सारे जो हैं लक्षण सामने आते हैं। जैसे व्यक्ति को पसीना आना लगता है या उसको जो है जैसे कहीं हाइट पे चढ़ता है तो उसकी श्वास फूल जाती है, या थोड़े समय थोड़ा लंबा लगातार चल ले तो श्वास फूल जाती हैं। और दूसरा ये है कि हार्ट में छाती वाले भाग में जो है सुई जैसी चुभन होती है या घबराहट जल्दी हो जाती है, किसी दृश्य को देखकर ज़्यादा भयभीत हो जाता है व्यक्ति। और
मानसिक तनाव की तरफ भी जो है उस समय रहता है, उसको डर बना रहता है, भय उसको लगा रहता है। तो ये जो है उसके लक्षण हैं, मतलब ये इन लक्षणों से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा हार्ट विकार में है। बहुत ही सही चीज़ आपने बताई, क्या सही लॉजिक बताया कि किस तरह से हम उसका पहचान सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, हृदय रोगों में हम क्या विशेष सावधानियां रख सकते हैं जो हम ध्यान रखें? हाँ, सावधानियां रखने के लिए इसमें यह है कि आप एक तो आप अपने पेट को सही रखें, पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस इत्यादि ना हो। क्योंकि गैस के बनने से क्या होता है, जब कब्ज रहना प्रारंभ हो जाएगा तो गैस बनेगी, और गैस बनने का ये होता है कि जब लंबा समय गैस को बनते हो जाता है तो उसका प्रभाव भी जो है सीधा हार्ट के ऊपर जाता है। और ऊपर वाला जो हमारा क्षेत्र है, जो डायफ्राम से ऊपर का जो भाग है हमारा, जो छाती वाला भाग है, उसमें सबसे सेंसिटिव जो ऑर्गन्स है वो हमारा हार्ट है। और हार्ट हमारा ऐसा है जो अथक कार्य करता रहता है, मतलब व्यक्ति तो सो भी जाता है लेकिन हमारा जो हार्ट है वो सोते समय भी और जागृत अवस्था में तो है ही, निरंतर गति को करता रहता है। उसी के आधार पर हमारा जीवन है। तो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स है। और जब हार्ट पे जो प्रेशर आता है गैस का, तो हार्ट की जो कार्यविधि वो मंद पड़ जाती है। और मंद पड़ जाती है तो मंद पड़ने पे जब वो थोड़ी और मंद पड़ जाती है तो हार्ट अटैक की अवस्था आ जाती है। और फिर कई बार और भयंकर भी स्थिति हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये ऐसे बहुत सारे उसके कारण आते हैं। तो एक तो पेट को सही रखें, और दूसरा जो है भोजन गरिष्ठ आप उतना करें जितना आप उसको पचा सकते हैं। दूसरा, अत्यधिक परिश्रम ना करें। ज़्यादा परिश्रम करने से भी हार्ट पे ज़्यादा अनावश्यक दबाव पड़ता है, उससे ही बचें। और सबसे जो मुख्य कारण ये माना जाता है कि जो हमारी जो मानसिक तनाव है उससे भी आप दूर रहें, एक उत्साहित और प्रसन्नता के साथ जीवन में रहें। तो ये है। दूसरा, खान पीन में, आहार विहार में इसका ये करें कि आप सुबह भ्रमण करें, और जो है मूंग की दाल, यदि ऐसी अवस्था है तो मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग की दाल खाने में प्रयोग करें। और शाम के समय दूध में 1 चम्मच सौंफ और 5-7 मुनक्के डालकर उबाल लें, और उसको उबालने के बाद जब वो गर्म अवस्था में रहे, जितना पी सकते हैं उतनी गर्म अवस्था में रहे, तो उसमें 1 चम्मच एरंडी का तेल मार्केट में मिल जाता है, उसको डाल के इसका प्रयोग करें। तो वह हार्ट को सेफ रखेगा, पेट को अच्छा रखेगा। तो हार्ट को ये क्रिया जब हम करेंगे, ये सारी चीज़ों का आहार विहार हम करेंगे, तो उससे हार्ट हमारा सेफ रहेगा। क्योंकि ये पेट की स्थिति को और मानसिक तनाव को हम दूर रखेंगे और हार्ट हमारा सेफ रहेगा। बहुत ही सही आपने बताया, और दोस्तों आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि हृदय रोगों की कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है हमारे पास, क्या उसमें हम कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि यदि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें अर्जुन की छाल है, एक वृक्ष होता है अर्जुन का, और काफ़ी भारत में तो लगभग सभी जगह पाया जाता है ये। तो आप उसकी छाल को उतार लें, या मार्केट में मिल जाती है पंसारी के यहाँ से, तो उसको उतार करके उसको सुखा लीजिए और उसको पाउडर बना लें। और 1 चम्मच दूध में डाल के भी प्रयोग कर सकते हैं, और पानी में डाल के उबाल कर उसका प्रयोग करें। तो एक तो ये है। दूसरा, एक तैयार दवाई भी आती है अर्जुन अरिष्ट के नाम से, तो आप उसको मार्केट से ला करके और 2 चम्मच उसकी, 2 चम्मच थोड़ा गुनगुना पानी, सर्दी में गुनगुना पानी मिलाएं, और यदि गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी मिला करके उसका खाने के बाद 2 बार प्रयोग करें। बहुत तो इसका प्रयोग करने से ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं हार्ट को स्वस्थ रखने में कारगर हैं, उसमें काम करती हैं। बहुत अच्छा आपने प्रयोग बताया दीपक जी, और ये हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा आपने बताई, ये ज़रूर हमारे दोस्तों को बहुत लाभ देगी और बहुत इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो प्यारे दोस्तों, इसी कड़ी में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जाने, इसमें आखिरी क्वेश्चन हमारा बचता है गुरु मंत्र। कोई ऐसा गुरु मंत्र आप जो देना चाहेंगे हमारे दोस्तों के लिए? गुरु मंत्र तो यही है कि जो हमारा जीवन जिससे चलता है, हमारे जीवन की जो नींव है, हमारा जो बेस है, वह हमारा हार्ट है। तो हार्ट इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है और लगातार करता रहता है जब तक हमारा जीवन, जब तक ये कार्य करता है, और इसी के आधार पर हमारा जीवन है। तो ये हमारा इतना ध्यान करता है कि बिना रुके, बिना थके कार्य करता रहता है। तो हमें भी इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हम हैं। तो इस बात को हम अपने दिमाग में रखें। और परमात्मा ने वैसे तो सभी हमारे जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, सबको बहुत मजबूत और बहुत सुंदर बनाया है।
यदि वो ख़राब हो जाएं तो दोबारा हमें वो ऐसे नहीं मिल सकते। तो उनको बचा करके रखें सभी अंगों को, और मुख्यतः हार्ट को बचा कर रखें। और जो परमात्मा ने हमें एक अमूल्य चीज़ दी है, उस परमात्मा का धन्यवाद करें और संयमित जीवन जिएं, अच्छा जीवन जिए, सात्विक विचारों के साथ जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने हमारा आज जो मार्गदर्शन किया हमारे दोस्तों का, हमारे बातचीत करी, जो प्रश्न के उत्तर दिए, वो निश्चित ही हमारे दोस्तों को लाभ मिलेगा और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में योग को ऐसे ही धारण करते रहिए, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हृदय की समस्याओं को दूर भगाइए। कोई भी अपने स्वास्थ्य से बढ़ के इस जीवन में कुछ भी नहीं होता है। स्वास्थ्य लाभ लें और खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।